कई लोग पूछते हैं कि हमारी माँ कौन थी, तो आज हम उनके बच्चे आपको उनकी कहानी सुनाते हैं। और ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं है, बल्कि हम हजारों बच्चों की अपनी जिंदगी है। हमारी माँ सिंधुताई सपकाल, उन्होंने हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाई। पर यह बात उन्होंने शब्दों से नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी जी कर सिखाई। वो ये कि माँ बनना खून के रिश्ते का मोहताज नहीं होता। माँ बनना तो बस करुणा और प्यार का ही दूसरा नाम है। और सच कहें तो इसी यकीन के सहारे हम सब पले बड़े हैं। दुनिया उन्हें एक सोशल वर्कर के तौर पर जानती थी, एक समाज सेविका। पर हमारे लिए वो बस हमारी माँ ही थी। देखिए, मराठी में माई का मतलब होता है माँ, और वो हम सबके लिए सिर्फ माँ नहीं थी, वो अनाथों की माँ थी। उन्होंने हमें तब एक परिवार दिया जब इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं था। लेकिन हमारी माई की कहानी हम सबसे मिलने से बहुत पहले शुरू हुई थी। और यकीन मानिए, उन्होंने जो दर्द और तकलीफें झेली है ना, उन्हें सोच पाना भी बहुत मुश्किल है। उनकी कहानी की शुरुआत त्याग और गहरे अकेलेपन से होती है। सोचिए, सिर्फ 12 साल की थी वो जब उनकी शादी हो गई। इसके बाद उन्होंने घर में हिंसा झेली, और तो और जब वो गर्भवती थीं तब उन्हें घर से ही निकाल दिया गया, बिल्कुल अकेला। उन्होंने अपनी बेटी को भी अकेले ही जन्म दिया। अब उनके पास न घर था न कोई अपना। जिंदा रहने के लिए उन्हें क्या कुछ नहीं करना पड़ा। रेलवे स्टेशनों पर, यहाँ तक कि कब्रिस्तानों में भी भीख मांगनी पड़ी। वो एक ऐसा वक्त था जब ऐसा लगता था कि शायद उम्मीद बची ही नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, अंधेरे के बाद ही सुबह होती है। बस यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। उनके अपने दर्द ने एक बहुत बड़े मकसद को जन्म दिया। सड़कों पर रहते हुए उन्हें एक बात समझ आई। उन्होंने देखा कि वो अकेली नहीं है जो ये सब सह रही हैं। अरे, वहां तो अनगिनत बच्चे थे जो बिल्कुल उनकी तरह ही बेघर थे, भूखे थे, एकदम अकेले। तब उन्हें एहसास हुआ कि उनका दर्द इस दुनिया में न जाने कितने और बच्चों का दर्द है। और पता है, उन्होंने सिर्फ अफसोस नहीं किया, उन्होंने एक फैसला लिया, एक बहुत बड़ा फैसला। उन्होंने तय कर लिया कि उन्हें जो भी अनाथ बच्चे मिलेंगे वो सब उनका परिवार होंगे। और बस वहीं से हमारी यानी उनके बच्चों की कहानी शुरू हुई। अब माए ने सिर्फ एक छोटा मोटा परिवार नहीं बनाया, अरे उन्होंने तो एक पूरा घर बसा दिया। एक ऐसा घर जिसमें हजारों बच्चे थे। 1-2 नहीं, 10-20 भी नहीं, बल्कि 1400 से भी ज्यादा बच्चे। हाँ, इतने बच्चों को उन्होंने गोद लिया, उन्हें पाला पोसा। हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। उन्होंने हम सबको अपना नाम दिया और उससे भी बढ़कर अपनी ममता दी। और ये उन्हीं की परवरिश और पढ़ाई लिखाई का असर है कि आज हम में से कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर, तो कोई उन्हीं की तरह सोशल वर्कर। सच तो ये है कि माई ने हमें सिर्फ सिर छुपाने के लिए छत नहीं दी, उन्होंने हमें एक सुनहरा भविष्य दिया। उनका प्यार कितना निस्वार्थ था, इसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। सोच कर देखिए, उन्होंने कभी भी अपने बच्चों में जरा भी भेदभाव नहीं किया। और ये पक्का करने के लिए कि कोई पक्षपात न हो, उन्होंने अपनी सगी बेटी को भी एक फॉस्टर होम में रख दिया था, सिर्फ इसलिए ताकि वो हम सब बच्चों को एक बराबर प्यार दे सके। तो जाहिर है, उनके इस असाधारण काम को दुनिया ने भी सराहा। उनकी विरासत सिर्फ हम बच्चे ही नहीं हैं, बल्कि प्यार और सेवा की एक ऐसी मिसाल है जो हमेशा जिंदा रहेगी। हमारी माई को अपनी जिंदगी में 750 से भी ज्यादा अवार्ड्स मिले, और ये कोई छोटे मोटे अवार्ड्स नहीं थे। 2013 में उन्हें मदर टेरेसा अवार्ड मिला, 2017 में नारी शक्ति पुरस्कार, और फिर 2021 में भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्मश्री भी। पर जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? उनके लिए ये अवार्ड्स कभी भी पर्सनल अचीवमेंट नहीं रहे। अवार्ड में जो भी पैसा मिलता था, एक एक पाई, वो सब हमारे घरों को बेहतर बनाने में और हमारे भविष्य को संवारने में लगा देती थी। उनका बस एक ही मकसद था, हम बच्चों की भलाई। आज हमारी माई हमारे साथ नहीं है, पर उनका मिशन आज भी जिंदा है। उनकी बेटी ममता और हम में से ही कई बच्चे उनके उस काम को आज भी पूरी शिद्दत से आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि कोई और बच्चा इस दुनिया में कभी अकेला महसूस न करे। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि दिल में भला कितना प्यार समा सकता है? अगर इस सवाल का जवाब चाहिए तो बस हमारी माई की जिंदगी को देख लीजिए।